Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first, then only you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पुराने वीडियोस से क्या ट्रिगर हुआ है क्या नहीं हुआ, देन हम लोग कुछ नए ट्रेड्स देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो मैंने ट्रेड प्लान किया था या जो मैंने भी लिया इसको, तो मैंने एक एक्सिस बैंक में एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, है ना, अराउंड 1040, जिसका स्टॉप लॉस था जस्ट है ना 104647 एंड टारगेट था 2:1 एंड 3:1। जैसा है कि आप इसको देख सकते हैं, है ना, इसको अगर मैं राइट में ड्रैग करूं तो इसने मेरे को वेडनेसडे को एंट्री दिया एंड बाई फ्राइडे ना, जस्ट फ्राइडे मॉर्निंग में इसने मेरे को एक शानदार नाइस 3:1 दे दिया। तो मैंने अराउंड 18 के इसमें बुक किया इन लॉट। फ्यूचर में ये ट्रेड मैंने प्लान किया। अगर इसको फ्यूचर में ही देखें तो अगर मैं फ्यूचर में इसको देखते हैं ना, तो फ्यूचर में प्राइस रेंज, तो फ्यूचर में ये लेवल था, सेम ही लेवल है ना, जस्ट मार्किंग कर रहा हूँ। अराउंड 1042 मेरी एंट्री प्राइस थी फ्यूचर में एंड स्टॉप लॉस था 1049 समथिंग एंड टारगेट 3:1। सो आराम से मैंने ना फिर 18 के बुक किया, तो मैंने इसको भी प्रॉफिट में ही क्लोज किया इसको। ठीक है, ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है। एंड जो सेकंड ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है वो था SBIN। सो SBIN भी एक लास्ट वीडियोस में ही मैंने प्लान किया था या बताया था लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में ही। SBI में भी मैंने यहीं पर शॉर्ट प्लान किया था अराउंड 587, स्टॉप लॉस था 590 एंड टारगेट वाज 3:1। तो जस्ट लाइक एक्सिस बैंक ना, अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूं तो इसने भी मेरे को वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग एंट्री दी एंड बाय फ्राइडे मतलब कि ओपन में ही इसने मेरे को मोर देन 3:1 का टारगेट दिया। इसको भी मैंने फ्यूचर में कैरी किया एंड अराउंड मैंने इसमें 22 के बनाए ने लॉट, है ना, जस्ट सिंगल लॉट था मेरे पास SBI का। सो इसको भी मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता हूँ। इसी को अगर आप फ्यूचर में देखना चाहें ना, तो सेम लेवल ही है फ्यूचर में, जस्ट अराउंड हियर। तो यहाँ से एक इसने शानदार रिएक्शन दिया, इसको फ्योर इसमें मैंने बुक किया ना। ठीक है, तो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैंने प्रॉफिट में क्लोज की। एंड जो इसका अगर नेक्स्ट ट्रेड देखें हम लोग कि क्या ट्रिगर हुआ था, एक नेक्स्ट ट्रेड थी जो प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया रदर ना, वो था टाटा स्टील। तो ये मेरी थर्ड ट्रेड थी। तो इसमें मेरे पास टू लॉट्स थे ना, इसका देखते हैं कि क्या ट्रेड था पहले, तो उसके बाद में हम लोग आगे की राम कहानी देखेंगे। तो तो जस्ट एक बार वैल्यूज लोड हो जाने देते हैं फिर चार्ट। शायद डिस्कस नहीं किया शायद, तो अगर डिस्कस नहीं किया तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इसको ना। तो ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये नहीं डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, तो अभी तक दो ही ट्रेड जो मैंने प्लान किया था वो प्रॉफिट में क्लोज है। एंड सेकंड ट्रेड जो जो थर्ड ट्रेड मैंने प्लान किया था वो था शॉपर्स स्टॉप। तो शॉपर स्टॉप एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। इसका जो अपना टारगेट था, है ना, वो था अपना 10%, है ना। तो इस गैप लेवल पर मैंने प्लान किया था एंड अगर आप देखें तो 625 समथिंग प्लान किया था एंड 10% में भी, है ना, 680 समथिंग आ रहा है। तो किसने एक नाइस मेरे को टारगेट दिया मेरे को 10% का। तो इसको भी मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। दो इसने टाइम लिया बट यस, ऑल एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओके, सो इसको भी मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। अगर कोई होल्ड कर रखा है तो अभी आप इसको कॉस्ट पर ट्रेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको छोटा सा प्रॉफिट चाहिए तो आप 640 इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। इन दिस वे, है ना, यू विल नॉट लूज एनीथिंग। ओके, सो ये था मेरा जो थर्ड ट्रेड जो मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। एंड जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो था एक निफ्टी भी ना, हमने को ने प्लान किया था एक निफ्टी का। ये भी एक शॉर्ट ट्रेड ही था ना निफ्टी में। तो इसका देखते हैं कि क्या था। तो निफ्टी में ना अराउंड 4 आवरली या आवरली चार्ट्स में ना मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। 4 आवरली हम लोग देख लेते हैं ना, सेम ही लेवल अराउंड 5:30 हमने प्लान किया था एंड इसने एक नाइस 2:1 दे के, है ना, अपने को वो किया। ठीक है, तो एक इसने नाइस 2:1 दिया, इसको भी मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। रादर ना मैंने फुल बुक कर लिया, इसमें सिंगल लोड था तो
ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, सिंस इंडेक्स भी था तो इंडेक्स में शॉर्ट करना वैसे भी फायदेमंद नहीं रहता। तो मैंने यहाँ पर 2:1 पर फुल बुक कर लिया, तो इसको भी मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। ओके, तो ये थे कुछ मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कि जो मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। ऐसा नहीं है कि मेरी सारी ट्रेड प्रॉफिट में, तो कुछ लॉस भी है तो उसको भी देख लेते हैं। एक दो लॉस मेकिंग ट्रेड है तो उसको भी देख लेते हैं ना, फेयर होना चाहिए। तो एक HDFC लाइफ में एक इंट्राडे ट्रेड प्लान किया था मैंने, अराउंड 5 मिनट्स के चार्ट्स पर था वो लेवल, 5 या 15 आई बिलीव, है ना। तो इसने मेरे को मतलब स्टॉप आउट किया ना, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है इसमें, तो स्टॉप आउट करके ठीक है ना, ये स्टॉप आउट है, इसमें ज़्यादा क्या बोले, है ना। ठीक है, तो ये एक स्टॉप आउट ट्रेड है। एक और था मेरा कि जो मैंने प्लान किया था, इन्फी था ना, इन्फी आई डोंट नो क्या ना कि डिस्कस किया है, यस डिस्कस किया है। इन्फी भी एक जस्ट इनिशियल रिएक्शन देने के बाद में ना ये स्टॉप आउट हुआ, तो इसको भी मैं स्टॉप लॉस में ही काउंट करूंगा। ठीक है, तो 2 स्टॉप आउट और 3 या 4 प्रॉफिटेबल, तो अच्छा है ना, कोई इश्यू नहीं है ना अपने के लिए। अभी के लिए ये लाइंस हटा दी है ना मैंने, जस्ट ये भी हटा देता हूँ, जस्ट कि अपने को रहे कि है ना क्या हम लोगों ने डिस्कस किया और क्या नहीं किया। HDFC लाइफ में भी ना हम लोग लाइंस हटा देते हैं, ये वाले एंट्री स्टॉप लॉस वाले। सो एक और ट्रेड थी है ना, एक NTPC पर भी मैंने लास्ट वीडियो में एक ट्रेड प्लान की थी। सो NTPC भी एक शॉर्ट एंट्री ही थी, तो उसका देख लेते हैं क्या हुआ। तो NTPC एक शायद एक 50 मिनट्स में मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, यस। तो ये भी एक, जैसे अगर आप देखें तो ये अपने लेवल से ऊपर खुला है, अदर स्टॉप लॉस से भी ऊपर, तो इसको मैंने क्लोज फॉर नो एंट्री, इसको ना, इसको ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो ठीक है, कोई होता है, नथिंग टू गेट वरीड अबाउट। ओके, सो ये थे कुछ मेरे ट्रेड्स जो लास्ट वीडियो से ट्रिगर हुआ, कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस कुछ नो एंट्री। तो अभी हम लोग कुछ नए ट्रेड्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो जो सबसे उससे पहले हम एक बार इंडेक्स भी देख लेते हैं ना, एक बार स्टार्ट करने से पहले। अगर निफ्टी 50 में देखें ना हम लोग, तो सिंस ये लेवल चला गया तो अभी इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अभी जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, एक सिमिलर भी लेवल्स मैंने पुराने वीडियोस में बताए हुए हैं। अराउंड 890 पर ना इसका स्टॉप लॉस रहेगा अपना 20,000, जस्ट अबाउट 20,000, 20,005। तो अराउंड 100 रुपीज़, 100 पॉइंट्स की रिस्क है इसमें। तो अगर किसी को लेना है तो अभी ले सकता है ना, शानदार। टारगेट विल बी सेम 2:1 एंड 3:1, बट है ना इसका स्टॉप लॉस पक्का 20,000 के जस्ट ऊपर रहेगा, है ना। आई विल नॉट बी कीपिंग जस्ट अबाउ द बिलो लेवल, है ना, मैं इसके ऊपर ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ इंडेक्स में, है ना। यहाँ पर यही लेवल अगर किसी को क्लियर देखना है तो अराउंड 890 आप ले सकते हैं ना, जस्ट 10 पॉइंट की वो रिस्क हो जाएगी, कोई इशू नहीं है ना। 500 रुपये की निफ्टी में। एंड एज ऑफ नाउ अगर बाइंग एरिया देखे तो मेरे को तो यहीं दिख रहा है और बीच में कहीं नहीं दिख रहा। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। तो 19,150 तक जा सकता है, बट सिंस ये शॉर्ट ट्रेड है तो हम लोग इतना होल्ड नहीं करेंगे इसको, हम लोग 2:1 3:1 करके हम लोग खेल खत्म करेंगे इसका ना, विल नॉट बी होल्डिंग टू मच। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यू। मैं इसके जस्ट हल्का सा ऊपर जाके ना, अराउंड 200 पॉइंट्स ऊपर जाके वी हैव द रेजिस्टेंस एरिया, है ना, वो सप्लाई एरिया जहाँ से प्राइस निफ्टी गिर सकता है जस्ट 1% ऊपर। एंड सिमिलरली आई बिलीव बैंक निफ्टी भी होगा। यस, बैंक निफ्टी में भी यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन आया थे, तो लास्ट ये भी देखा था ना, जस्ट लास्ट वीडियो से ही एक अच्छा खासा रिएक्शन आया बैंक निफ्टी भी। सो इसको भी मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। जब लिया नहीं मैंने ना, फ्रेंकली स्पीकिंग ना, मैं सिर्फ निफ्टी लिया। जस्ट इसने मेरे को दिवाली वाले दिन एंट्री दी एंड एंट्री के बाद में जस्ट प्राइस नीचे बूम, नाइस 3:1। सो इसको भी हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करते हैं, दो मैंने इसको नहीं लिया बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास बैंक निफ्टी का सप्लाई एरिया है वो यहीं पर है डायरेक्टली, अराउंड 45,000 जब तक नहीं आ जाता तब तक इसमें बैंक ये है। एंड बाइंग एरिया के लिए आप 43,000 देख सकते हैं, तो इन बिटवीन बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये है अपना इंडेक्स का एनालिसिस। अब कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं जो ट्रिगर हो सकती है ना। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने मैंने प्लान किया है वो है डॉक्टर रेड्डी।
तो यस कि मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना, काफी टाइम हो गया कि अगर कुछ डायनामिक्स चेंज हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं ना इसमें। तो वीकली में ये जो अपना एक बाइंग एरिया था डेली में या फिर 240 चार्ट्स में एक अच्छा बाइंग एरिया है, वहां से एक अच्छा रिएक्शन आया, देखते हैं ना लोअर टाइम फ्रेम पे मैं शो करूंगा आपको। तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन आया टू द अपसाइड, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो ट्रेंड अभी भी डॉक्टर रेड्डी में साइडवेज ही है ना, ये पर्टिकुलर प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा है। सो ट्रेंड इज साइडवेज ऑन दी वीकली चार्ट। अगर मैं डेली देखूं, यस डेली में ये मैंने वीडियोस में ही बताया था, यहीं से एक शानदार रिएक्शन आया ना, मोर देन 3:1 का डॉक्टर रेड्डी में रिएक्शन आया है ना। दो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था 2.5:1, बट यस इट हैज गिवन नाइस 3 मोर देन 3:1 है ना। सो ठीक है। तो एंड अगर अब इस ट्रेड की देख लेते हैं, अगर डेली में देखा जाए तो स्लोली स्लोली ना ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है प्राइस है ना, हाई हायर हाइस लो हायर लॉस, तो ये डेली में अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बट वीकली साइडवेज। ओके, तो अपने को डेली में यहाँ से ये पता चलता है। सो बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ, आई बिलीव ये ही प्लान कर रहा हूँ 5741, यहाँ पर ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप है, यहाँ पर मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सिंस ये जो है अपना इस रेंज के अपर पार्ट में है, तो है ना मैं आराम से शॉर्ट करने की परमिशन है, मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट आप शॉर्ट तभी करना जब आपके रिस्क में हो है ना, अदरवाइज यू विल नॉट बी शॉर्टिंग इट। एंड अगर हम लोग इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देखें तो एक बार जस्ट मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ ना, एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार देख लेते हैं 30 मिनट्स में कुछ है क्या, जस्ट है ना कि मेरे को विप्सो नहीं होना पड़े, ये मैं सिर्फ इसी के लिए देख रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको आवरली चार्ट्स में इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करते हैं। तो अगर किसी को लेना है ना, इसको पक्का फ्यूचर में ले सकता है अगर आपके रिस्क प्लान में है फ्यूचर, मतलब रिस्क आपके प्लान में है तो। अभी तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 5740 समथिंग रहेगी अपनी एंट्री, या 5738 भी ले सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस रहेगा just around 5775, and target will be same 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 5660 something आ रहा है, and 3:1 is coming around 5620, ठीक है, या 5622। तो इसका कैसे रहता है वो अपने को बाद में ही पता चलेगा, अभी तो कोई बता नहीं सकता ना इसका रिजल्ट। बट यस मैं इसको अभी भी ले रहा हूँ, अभी भी है मेरे प्लान में इसको लेने का, ठीक है। तो ये रहेगा, अगर आपको रिस्क हल्का सा और छोटा कर सकते हैं, मतलब देख लेना ना आपका जस्ट कि कितना है। एज ऑफ ना मेरा यही प्लान रहेगा, तो देखते हैं बाद में कैसे प्ले आउट करता है। अगर आपके फ्यूचर ले लेना है और आपके रिस्क में बैठता है तो आप पक्का फ्यूचर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको फ्यूचर में ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैंने प्लान किया है। एंड नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। एक बार एक ब्रिटानिया भी है, एक मेरे को अच्छा लग रहा है ब्रिटानिया, जैसे है ना कि व्हाट इज द ट्रेड इन ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ना, तो पुराने हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं पुराने, ठीक है। तो हम लोग वीकली से स्टार्ट करते हैं या फिर मंथली से वी विल स्टार्ट। तो मंथली में अगर हम लोग देखें तो ये जो बाइंग एरिया था ना डेली पर, यहीं से प्राइस उठ के जस्ट हल्का से ऊपर से उठकर ऊपर जा रहा है, एक अच्छा रिएक्शन आया रहा टू दी अपसाइड ना, मोर देन 15%। सो बट अगर ओवरऑल देखें हम लोग तो ये साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ना, ज़्यादा कुछ माथा पच्ची की भी नहीं है कि है ना कुछ ये साइडवेज है कि डाउन है। तो अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो वीकली में भी ये पर्टिकुलर साइडवेज रेंज को तोड़कर ना अभी ऊपर हो गया, तो आप वीकली में बोल सकते हैं इट इज ट्राइंग टू शिफ्ट है ना, तो ट्रेंड इज ट्राइंग टू शिफ्ट टू द अपसाइड, ठीक है। तो मंथली साइडवेज, वीकली अप बोल सकते हैं ना। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ कीपिंग मंथली व्यू को ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए है ना, मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें। सो मेरी प्राइस रेंज रहेगी, आई विल बी शॉर्टिंग so I'll be shorting ना ब्रिटानिया here around 4790
विद द स्टॉप लॉस अबव 4850। तो ये 60 पॉइंट के रिस्क है ना, तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगी इसमें। तो अगर किसी की 10,000 की रिस्क है ना, तो आप पक्का इसको ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका लोड साइड ज़्यादा है एंड जोन भी बड़ा है, लेवल भी बड़ा है। तो है ना, अगर मोर देन 10,000 की रिस्क रहेगी तो 10-12,000 की रिस्क रहेगी, अगर आपके प्लान में है तो आप पक्का ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। और एल्स है ना, व्हाट यू कैन डू if it is not in your trading plan है ना that much risk, so you can plan it in the options as well। सिर्फ 2 वीक ही बचे तो अपने को थीटा भी खाने को मिलेगा। सो आप 4850 कॉल ऑप्शन आराम से पुट कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं ना, 5000 और 51,000 का हेज यूनिट लेके। सो जो भी क्रेडिट रहेगा उसका देख लेना अपने हिसाब से कि क्या क्रेडिट रहता है, अभी कैलकुलेशन नहीं किया मैंने। सो यू कैन गेट दी है ना 50% ऑफ द क्रेडिट इजीली, आई बिलीव सो। तो ये थे मेरे ब्रिटानिया के ट्रेड कि है ना, जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहीं से जो ये जो बाइंग एरिया था ना, इसी को तोड़ के प्राइस नीचे गया ऑलमोस्ट, है ना। तो इसीलिए ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो अपना 4340 लेवल हमने बताया था, यहीं से प्राइस ने रिएक्शन करके ऊपर गया। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। बट यस, इसके लिए अगर फ्यूचर में लेना है तो 12,000 है। अगर आपके रिस्क प्लान में नहीं है 12,000 रिस्क, सो यू विल नॉट टेक दिस ट्रेड। ओके, सो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड। एंड इसके बाद में एक और ट्रेड है अपना कि है ना, हिंडाल्को भी देख लेते हैं एक बार। एक हिंडाल्को में भी एक अच्छा ट्रेड है ना, बट ये मेरे को उतना कन्विंसिंग नहीं है ना, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। बट यस, लेवल ठीक है, तो देखते हैं इसका ना। सो अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली चार्ट्स में आप देख सकते हैं, आप ट्रेंड में ही है ना, ये पर्टिकुलर चैनल में चल रहा है। एंड यस, कि आप बोल सकते हैं इट इज साइडवेज टू अप टू साइडवेज, है ना। सो ट्रेंड इज अप टू साइडवेज ऑन द वीकली चार्ट। और डेली चार्ट्स में अगर देखें ना, तो डेली में भी आप साइडवेज ही बोल सकते हैं ना, रादर साइडवेज टू अप सेम लाइक वीकली। ठीक है, तो ये है। बट यस, कि ये अभी अपर रेंज में है, तो हो सकता है ब्रेकआउट दे तो इसमें अच्छा रिएक्शन आ सकता है टू द अपसाइड, है ना, अराउंड 550 एरिया। तो एक नाइस मूव रहेगा। बट वी विल सी, है ना, कि क्या है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, अब सिंस मेरे को ये लेवल ठीक लग रहा है, मतलब उतना कन्विंसिंग नहीं है ये लेवल। ठीक है, तो मैं इसको हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूंगा। आई विल नॉट बी टेकिंग फुल रिस्क ऑन दिस लेवल। ठीक है, तो अब यहाँ पर 488 आप ले सकते हैं। अब एक ही रीजन इसको लेने का कि गैप, एक अच्छा खासा गैप के साथ में इसने ये जो हाईज है ये तोड़े हैं, तो यही रीजन इसको लेने का। अदरवाइज आई वुड हैव गॉन लिटिल लोअर अराउंड दीज एरियाज, है ना, 470 एरिया, सिंस इट इज विद द गैप। सो एंड ऊपर कोई ओवरहेड कोई सप्लाई भी नहीं है मेरे पास में। सो अच्छा, बट यस, है ना, कि आपको मैं हाफ रिस्क के साथ में ही प्लान करूंगा इसको। I will not be going with full risk. So 488.45 will be my entry, and stop loss will be just below the level, and 483.85, and target is 2:1 and 3:1. So 3:1 is coming around 402 403 area. ठीक है, एंड 2:1 आ रहा होगा समवेयर अराउंड 495 496। ओके, सो ये थे मेरी नेक्स्ट ट्रेड हिंडाल्को में कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में देख लेते हैं कुछ कैश ट्रेड देख लेते हैं ना, जो कि ये तो आप आपके रिस्क प्लान के हिसाब से देख सकते हैं ना। कुछ कैश ट्रेड देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वह केमप्लास्ट। तो केमप्लास्ट का एक बार चार्ट लोड हो जाने तो फिर हम लोग देखते हैं कि इसका क्या करना है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, केमप्लास्ट को। सो अगर मंथली चार्ट्स में देखें तो ये ना 800 850 से अच्छा खासा रिएक्शन आया ना टू द डाउन साइड, अराउंड 350 आने के बाद में अच्छा खासा एक मूव आया। तो ये शो कर रहा है कि ना इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ऊपर जा सकता है ना, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं इसका ट्रेंड साइडवेज ही है ना, ज्यादा ना ही क्लियर अप है, ना ही क्लियर डाउन है।
तो आप साइडवेज बोल सकते हैं ना। सो ट्रेंड इज साइडवेज ऑन दी मंथली चार्ट। अगर हम वीकली चार्ट्स की बात करें तो सेम ही साइडवेज ही दिख रहा है ना। तो मंथली वीकली इज ऑल्सो साइडवेज एंड बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, तो वो देख लेते हैं है ना कि क्या ट्रेड है अपना। बट यस, इसको ना पक्का हम लोग स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करेंगे। जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ अराउंड 410। ठीक है, तो अराउंड 410 है। तो एंड इसका एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। ठीक है, तो अपनी एंट्री रहेगी 411 समथिंग, जस्ट अबव द लेवल। सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल अराउंड 397.50 इस एरिया एंड टारगेट विल बी अराउंड 450, जो कि एक नाइस 3:1 की ट्रेड है। तो या फिर आप यहाँ से 10% का भी मूव ले सकते हैं ना, कि 10% इज ऑल्सो गुड फॉर दिस ट्रेड है ना, विच इज कमिंग अराउंड 450 ओनली है ना। सो इफ यू विश यू कैन गेट टारगेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। ओके, सो ये थी मेरी। अब यही ट्रेड क्यों लिया, अब ये जो यही लेवल क्यों लिया रादर है ना, करेक्ट क्वेश्चन इज दिस है ना। तो यहीं से प्राइस ने ना न्यू हाइस बनाया है। ये सब जो कचरा एरिया था ना, आई विल कॉल दिस कचरा एरिया, तो यहीं से इस प्राइस को तोड़कर न्यू हाइस बनाया। तो दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग अराउंड हियर कैम्प्लास्ट। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि अगर इसको देखें तो इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 397.50, जो कि ग्राउंड नंबर के साथ में 400 के साथ में कोइंसाइड करता है। तो और इंस्टीट्यूशंस राउंड नंबर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए ना ये दो रीज़न है कि मैं प्लान कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट डेट गेम प्लास्ट। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, पक्का मैं तो पक्का ले रहा हूँ इसको विद ऑब्वियसली ना विद द स्टॉप लॉस। एंड जो इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है ना, जो मेरी 5th ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो होगी जिंद वर्ल्ड। तो जिंद वर्ल्ड भी देख लेते हैं एक बार कि क्या ट्रेड है ना। अगर मैं मंथली से स्टार्ट करूं तो मंथली में देखें तो मंथली में साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है ना, 440 से 300 है ना, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है मंथली चार्ट्स में। इसको अगर वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली चार्ट्स में भी ना क्लियर देख सकते हैं, बहुत कंप्रेसिव मूव लेके ना है ना, कितना ज़्यादा मूवमेंट लेके टू दी अपने सपोर्ट एरिया के अराउंड आ रहा है ना, अराउंड 328 एरिया, जो कि एक नाइस सपोर्ट एरिया भी है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ रहा है ये। सो वीकली इज ऑल्सो है ना, जस्ट लाइक मंथली इज साइडवेज है ना, इट इज नॉट अप। सो जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वो मैं प्लान किया हूँ यहाँ पर। जो मेरा एंट्री रहेगा ना, या फिर जो मेरा लेवल देख लेते हैं सबसे पहले। अपना लेवल रहेगा जस्ट, अपनी एंट्री रहेगी जस्ट अबव द लेवल है ना। सो 314 आप 50 ले सकते हैं आप एंट्री, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द लेवल है ना, अराउंड 304.20 आप ले सकते हैं। एंड टारगेट इज सेम 3:1 है, 2:1 एंड 3:1। तो जैसे ही 2:1 आता है ना आपका, तो आप इसको स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ट्रेल कर सकते हैं, इस वजह से आपका लॉस नहीं होगा। और एल्स है ना, आप 10% पे आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यही लेवल क्यों। अगर आप गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था ना, यहाँ से क्लियर डाउन ट्रेंड में, आपको ऑब्वियस भी होगा अगर मैं प्राइस से इसको छुपा दूं तो ये पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में ही था प्राइस। और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में होने के बाद में एक गैप अप हुआ है ना। अगर डाउन ट्रेंड में आने के बाद में प्राइस गैप अप होता है तो उसको हम लोग प्रो गैप बोलते हैं। सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है ना, मेरा यही रीजन है ना कि मैं इस ट्रेड के साथ में जा रहा हूँ। और यहीं से अगर आप बोले तो ये सब तोड़कर प्राइस ऊपर गया है ना, ऑलमोस्ट रिसेंट हाइस बोल सकते हैं आप। सो ठीक है, तो ये दो रीजन है कि मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये है मेरी नेक्स्ट ट्रेड जिंदल वर्ल्ड। इसके बाद में एक इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे, है ना। ये लास्ट ट्रेड देख लेते हैं, एक इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड रहेगा अपना, इसको फटाफट करके ना हम लोग फिर सेशन क्लोज करेंगे। तो अगर डेली में देखें तो डेली में प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा था एंड देन सडनली एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, ठीक है, अच्छा खासा रेड कैंडल है ना। तो बट ट्रेंड इज अप, है ना, ऑब्वियस है। एंड वीकली आवरली चार्ट्स में भी देखें तो ये भी आप बोल सकते हैं इट हैज नॉट शिफ्टेड येट टू द डाउन, ट्रेंड हैज नॉट येट शिफ्टेड टू द डाउन साइड। Yes, but the prices are particularly reacting from this buying area or this gap area ना to the upside. So ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना इसमें, वो मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड हियर, एक अच्छा लेवल लग रहा है ना मेरे को। अगर आपके रिस्क प्लान में है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, बिंदास आप कर सकते हैं। मैं तो पक्का ले रहा हूँ ना विथ माई, ऑब्वियसली है ना, विथ माई रिस्क प्लान। सो मेरी एंट्री रहेगी 199.10, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट अबव द लेवल, and around 199.75 we will keep, and target will be 2:1 and 3:1. So 2:1 is coming around 197.80 paisa, and 3:1 is coming around 197.15. So I believe so, है ना, trade should work, otherwise है ना कि आपके रिस्क एज पर योर रिस्क प्लान आप लॉस में आउट हो सकते हैं, जिसमें जो ज़्यादा इशू नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेरे आइडियाज़, अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।